रविवार को बिहार शरीफ के बेरोटी स्थित केके स्कूल में सीबीएसई द्वारा 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में बिहार के 60 से अधिक शिक्षकों ने निबंधन कराया, जिनमें से 48 शिक्षकों ने उपस्थिति दर्ज की। कार्यक्रम के रिसोर्स पर्सन माला भारती और डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम सीबीएसई आरओ पटना द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ग कक्ष प्रबंधन के विषय पर प्रशिक्षण देकर उत्कृष्ट वर्ग कक्ष प्रबंधन कौशल वाले शिक्षकों का चयन करना था। प्रथम दिन के कार्यक्रम में वर्ग कक्ष प्रबंधन के सिद्धांतों, रणनीतियों और तकनीकों पर विस्तृत चर्चा की गई। दूसरे दिन प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन के आधार पर चयनित शिक्षकों को सीबीएसई द्वारा आयोजित वेबिनार और सेमिनारों में प्रशिक्षक के रूप में शामिल किया जाएगा। वहीं केके स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर सुषमा पांडे ने कहा कि सीबीएसई पटना हमेशा से शिक्षकों के विकास के प्रति प्रतिबद्ध रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से शिक्षकों को अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि चयनित शिक्षकों को देश के अन्य शिक्षकों को भी वर्ग कक्ष प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षित करने में मदद मिलेगी। आयोजित किया जा रहा है केके स्कूल में। जी, आज दरअसल ये सीबीएसई आरओ पटना उत्कृष्टता केंद्र पटना के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है, जिसमें क्लासरूम मैनेजमेंट कहने का मतलब वर्ग कक्ष प्रबंधन के विषय पे यहाँ पे एक पीआरपी हो रही है। पीआरपी का मतलब होता है कि हम आज के कार्यक्रम में जितने भी संसाधक होते हैं उनका चयन करते हैं, ताकि वो विभिन्न वेबिनार और सेमिनार जहां आयोजित होती है वहां बतौर संसाधक भाग ले सकें। तो इसके लिए जो प्रथम दिन कहने का मतलब कल, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई, बहुत सारी गतिविधियां आयोजित की गई। उन्होंने जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने भाग लिया। आज उनका मूल्यांकन हो रहा है। पहले सत्र में आज उनकी एक्टिविटी हुई और उसके बाद अभी थोड़ी देर बाद मूल्यांकन शुरू होगा और मूल्यांकन के बाद उनके जो प्रदर्शन हुए हैं इस आज के कार्यक्रम में और कल के कार्यक्रम में, उसके बिना पे उनका चयन किया जाएगा और चयन के बाद वे विभिन्न कार्यक्रमों में उत्कृष्टता केंद्र पटना के प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न वेबिनार, सेमिनार और इन सर्विस ट्रेनिंग का संचालन करेंगे और साथ साथ जो आगे एनईपी 2020 का रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से जितने भी विषय वस्तु हैं और वर्ग कक्ष व्यवस्था के अलावे भी उन सब पर चर्चा करेंगे, ताकि शिक्षक जो पूरे भारत को राष्ट्रीय निर्माण के माध्यम से विश्व गुरु बनाने के लिए तत्पर हैं, फिर वर्ग संचालन और विभिन्न कलाओं में दक्ष हों और पठन पाठन को सुनिश्चित किया जाए और आगे फिर उत्कृष्ट रूप से पठन पाठन की एक नई प्रविधा विद्यालयों में प्रतिस्थापित की जाए। आज की जो ट्रेनिंग है वो सीबीएसई पटना क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित है। इसके जो मुख्य होते हैं वो सीओई होते हैं। आज की ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य है और प्रशिक्षकों को चुनना। पटना रीजन में बहुत सारे प्रशिक्षक हैं, अभी कुछ कमी हो गई है क्योंकि कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की ओर चले गए हैं, तो लेकिन हमेशा से सीबीएसई रीजन पटना जो है ये तत्पर रहा है कि हम प्रशिक्षकों को भी और प्रशिक्षित करें, ताकि और ज़्यादा हम अच्छे से टीचर्स को एम्पावर कर सकें। आज के प्रशिक्षण में टोटल 62 पार्टिसिपेंट्स थे, लेकिन आउट वेदर की वजह से, ठंड की वजह से 48 आए हैं। उसमें से कुछ प्रशिक्षु जो हैं वो चयनित होकर के प्रशिक्षक बनेंगे, जो विभिन्न टॉपिक्स पे, जैसे जेनरिक है, सब्जेक्टिव है, बहुत सारे टॉपिक्स सीबीएसई ने दे रखे हैं। एडोलेसेंट एजुकेशन है, कक्षा प्रबंधन है, जो आज का टॉपिक है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, बहुत हेल्पफुल होता है। और इसके ऊपर जो भी शिक्षक चयनित होंगे वो मुझे लगता है कि और बहुत अच्छे से बाकी के शिक्षकों को समझा पाएंगे, क्योंकि देखिए एवरी टीचर इज मास्टर इन देयर ओन सब्जेक्ट। हमारा जो शिक्षक है ना, चाहे वो अंग्रेजी का हो, हिंदी का हो, गणित का हो, वो अपने सब्जेक्ट के बारे में तो बहुत अच्छे से जानता है, मुझसे आपसे हर किसी से बेहतर जानता है। लेकिन कभी कभी शिक्षकों के ऊपर इतना एक्स्ट्रा बर्डन होता है ना कि वो मैनेज नहीं कर पाता है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट हमें ये कहीं ना कहीं बताता है कि हम कैसे खुद को और क्लासरूम को मैनेज कर सकें। इस प्रशिक्षण का एक जो सबसे मुख्य ध्येय है वो है प्रशिक्षकों की संख्या को बढ़ोतरी देना, ताकि हम भविष्य, कहते हैं ना कि भारत के 2
मुख्य संरक्षक हैं। द फर्स्ट सोल्जर ऑफ इंडिया एज फॉर मी वी टीचर्स आर। भारत के पहले जो सोल्जर्स हैं ना वो हम शिक्षक हैं, क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है वो चरित्र निर्माण का है। It's a very good initiative from CBSE and I really I'm honored and privileged to be the part of such organization under CBSE and they have initiated this program to empower the teachers like us, because classroom management is such an important part from our life which makes our life more easier if we manage the classroom nicely. And I really appreciate the venue directors and the resource persons, those who have delivered their materials and content very nicely. I think that it's very helpful for us, for our future, and wherever we go we will propagate the message, and because teaching is not just a profession.